उठाकर पिताजी के सामने आप संकल्प लीजिए कि हमसे अगर भविष्य में कोई गलती हुई होगी तो हम उसको माफ कर देंगे, लेकिन 27 के चुनाव में अखिलेश यादव को, उस पीडीओ को मजबूत करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम सरकार बनाने का काम करेंगे। मेरे साथियों, यही मैं अपना दामन फैलाकर आपसे अपील करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, इससे बड़ा हमारे आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। माननीय मंत्री जी विधायक हैं, माननीय मन्नू अंसारी जी विधायक हैं, माननीय जयकिशन साहू साहब विधायक हैं, माननीय भारती साहब विधायक हैं, और आपने भी हमें विधायक बनाया। हम 5 विधायक हैं गाजीपुर जनपद में, लेकिन मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में एक लौता नेता है अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं है। बताओ मैं क्या कर सकता हूं? मेरे साथियों, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जब तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हो पाएंगे, तब तक न हमारा विकास हो पाएगा, न आपका विकास हो पाएगा, न दलित शोषित वंचित पिछड़ा से लेकर के तमाम ऐसे आदि आबादी के लोग जो माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग, उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उनको रोजगार नहीं मिल सकता है, बेटी बेटियों को नौकरी नहीं मिल सकती है। जो हमारे किसान हैं आज परेशान है, उनकी फसल की लागत का मूल्य नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी भावना, हमारे मन, जो हमारे आंसू हैं, पिताजी के मैं सामने जाता हूं छलक ही जाता है। इसलिए इतना उन्होंने मोहब्बत देने का काम किया है, हमारे लिए भगवान है। बेशक मैं कह सकता हूं वो हमारे पिता थे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे भगवान भी थे, और तीसरी तरफ मैं कहूंगा वो न जाने कितने ऐसे लोगों के भगवान हैं जिनके घरों में चिराग भी उन्होंने जलाने का काम किया, जिनके घरों में चिराग भी जलाने का काम किया। मैं इसीलिए तो उनकी इस मूर्ति के सामने, इस प्रतिमा के सामने खड़ा होकर भावुक मन से और दबे मन से मैं कह रहा हूं कि हमसे जो गलती हुई होगी मेरे साथियों, जाने अनजाने में, उसको माफ कर देना। अगर हमारे भविष्य में अगर मौका मिलेगा तो आपकी भावना का भी हम सम्मान करेंगे, आपकी भावना का भी हम सम्मान करेंगे और आपका मदद भी करने का काम करेंगे। इसलिए कि हमारे पिता ने वो हमारे अंदर जो बीज बोने का काम किया है, जब भी मैं किसी गरीब को देखता हूं आंखें छलछला जाती है। जब दरवाजे पर व्यक्ति आता है और कहता है कि हमारी बेटी की शादी, तो मन बड़ा दुखित होता है। मैं मन करता हूं कि अपना घर और द्वार उस बेटी को दे दूं। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों, जितना पिताजी ने हमारे लिए किया है, आपके लिए किया है, वो कहने के उनकी भावना, हमारी भावना आपके साथ जुड़ी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, आप सुबह से इतना वक्त आपने देने का काम किया है। जितने लोग पहुंच पाए हैं उनके चरणों का मैं वंदन करता हूं, और जितने लोग नहीं पहुंच पाए, जिनके घर से ही कहने के हमारे पिताजी के लिए 2 आंसू और 2 फूल टपकाने का काम किया है, मैं उनके भी चरणों का वंदन करता हूं। वो इसलिए मैं कर रहा हूं कि व्यक्ति के रहते व्यक्ति की पहचान नहीं, व्यक्ति के रहते व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, व्यक्ति के चले जाने के बाद उसकी पहचान होती है। व्यक्ति के चले जाने के बाद उसकी पहचान होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं
कि पिताजी बार बार समझाते थे, लेकिन मैं तो उनका लड़का ही था, कुछ समझ पाया कुछ नहीं समझ पाया। लेकिन जाने के बाद मैं बहुत कुछ समझ, जानने के बाद मैं बहुत कुछ समझ। जितना मैंने झेला, हमारी कितनी उम्र थी, इस उम्र में एक बेटे के ऊपर पिता का साया चला, मां का साया चला जाए, इससे और दुख नहीं हो सकता। इसलिए मेरे साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नेता के ऊपर से भी पिता का साया चला गया, हमारे नेता के ऊपर से पिता का साया चला गया। इसलिए उनकी विभावना को मैं समाहित करते हुए कहना चाहता हूं साथी कि हमारा और उनका भविष्य, हमारा आपका भविष्य, हमारा आपका भविष्य ये कहीं न कहीं आप हो। इसलिए मैं चाहता हूं माननीय सांसद जी की उस भावना से, मंत्री जी की उस भावना से छोड़ते हुए एक एक हमारे अंश और एक एक बातें से मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि 27 हमारा आपका अंतिम चुनाव ना हो। 27 का चुनाव हमारा आपके भविष्य का चुनाव है और अंतिम चुनाव मानकर लड़ना। साथियों, इसलिए मैं आपसे सौगंध के तहत कहता हूं कि नेता का भी हमारी यही भावना है, हमारी आपकी सबकी यही, उस भावना का सम्मान करते हुए 27 के चुनाव में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने का और कहीं न कहीं हमारे आपके सपने सब साकार हो जाएंगे। उन्हीं के सपने से सबके सपने साकार हो जाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आप सबका हार्दिक